एक अलवी ख़ानदान की औरत है, सैयद ख़ानदान की औरत है, बलख में रहती है। उसका खामिद फौत हो गया। खामिद फौत होने के बाद उसने बलख का इलाका छोड़ दिया और इधर बुखारा समरकंद के अंदर आ गई अपनी बेटियां लेकर, बच्चियां लेकर, कि वहाँ कोई हमारी नामूस पे हमला ना कर दे, हमारी इज्जत पे हमला ना कर दे। लोगों के डर की वजह से वो बुखारा समरकंद के अंदर आई। सर्दी का मौसम था, बड़ी शदीद सर्दी पड़ रही थी। उसने अपनी बेटियों को मस्जिद के अंदर बिठाया और ख़ुद निकल गई रोज़ी के लिए, खाने के लिए और अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करने के लिए, कि मैं किसी के पास जाती हूँ, मकान का बंदोबस्त करती हूँ और रोटी और खाने का बंदोबस्त करती हूँ। कोई मुझे मुयस्सर आ गया मकान, मैं अपनी बेटियाँ वहाँ लेके चली जाऊँगी। तवज्जो रखना, वो बाहर निकली, दो तरफ मजमा लगा है, इधर भी लोग बैठे हैं, कुछ इधर भी बैठे हैं। इधर मुसलमानों के अमीर के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं और इधर जो लोग बैठे हैं ये मजूसी है, आग का पुजारी है, मुसलमान नहीं, मुशरिक और काफिर है। लोग इर्द गिर्द बैठे हैं, इधर मुसलमान अमीर के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं। ये जो मुसलमान है ये पूरे शहर का अमीर है और ये जो मजूसी बैठा है ये पूरे शहर का जामिन है, बड़ा है, दोनों के पास शहर का ओहदा है। इस औरत ने कहा मैं पहले मुसलमान के पास जाती हूँ, हो सकता है मेरा काम चले। ये औरत गई उस मुसलमान अमीर के पास। तवज्जो रखना, खुदा रहा तवज्जो। मुसलमान अमीर के पास गई और उसके पास जाकर कहा मुझे मकान भी चाहिए और मुझे कुछ खाने के लिए भी चाहिए, मैं ज़रूरत लेकर आपके दरवाज़े पे आई हूँ। और ये भी सुने, मैं हूँ हुजूर के ख़ानदान की, मेरे रगो रेशे के अंदर हुजूर का लहू दौड़ रहा है, मैं हूँ हुजूर के ख़ानदान की। उस अमीर के नसीब हरे हुए थे, मुकद्दरों का मारा हुआ था, बख्तों का मारा हुआ था। उसकी ज़ुबान से एक जुमला निकल गया और जुमला इतना ख़तरनाक था, तवज्जो रखना मेरी तरफ, जुमला इतना ख़तरनाक था कि वो जुमला निकला तो बुखारा समरकंद की सरजमीन पर, लेकिन वो जुमला सीधा रोज़े में मेरे पैगम्बर के कानों तक पहुँच गया। मैं इस पर दलील देता हूँ आगे चल कर कि कैसे पहुँचा। मुसलमान अमीर के मुंह से एक जुमला निकला, उसने कहा अगर तू सैयद है और हुजूर के ख़ानदान की है तो अपने सैयद होने पर सबूत पेश कर। सबूत मांग लिया उसने। इस औरत ने कहा सबूत तो मेरे पास कोई नहीं, मैं बलख की थी, रिश्तेदार सारे वहाँ थे, खामिद फौत हो चुका है, नई नई इस शहर में आई हूँ, न मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक़ है किसी के साथ, न मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ भी नहीं मेरे पास। अगर ज़ुबान पर एतमाद करता है तो कर ले, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं असली हुजूर के ख़ानदान की। उसने कहा अगर तेरे पास सबूत नहीं तो फिर तुझे मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ से चली जा, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लौटा दिया उसने हुजूर की बेटी को। तवज्जो रखना, यहाँ से मायूस उठी, इधर मजूसी के पास आई और सहमी हुई थी कि मुसलमान ने ये हाल किया है, पता नहीं काफिर क्या करेगा, वो मकान देगा या नहीं, उसका तो हुजूर के साथ ताल्लुक ही नहीं है, जिसका था उसने इनकार कर दिया है, अब कौन मेरे सर पे हाथ रखेगा। मजूसी के पास आई। मजूसी के पास आकर उसने कहा मैं पहले मुसलमान अमीर के पास गई हूँ, उसके साथ मेरा ये सारा वाक़या पेश आया और सारा वाक़या उसने उस मजूसी को बताया और फिर आखिर में कहा मैं हुजूर के ख़ानदान की हूँ, उसने तो मुझे खाली लौटा दिया है, अगर तू मेरी मदद कर तो मैं तेरे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आई हूँ। मुसलमान था, नसीब हारे हुए थे, इधर मजूसी था, नसीब जाग रहे थे। बोलेंगे तो बात बनेगी, बेहतर बुलंद आवाज़ से बोलिए।
मुसलमान था, नसीब हारे हुए थे, मजूसी था, खुदा बुलंद कर रहा था, अपनी जगह से खड़ा हुआ और इसने कहा मुसलमानों के नबी की बेटी मेरे दरवाजे पे आई है, इससे बड़ी खुशकिस्मती का दिन क्या होगा कि मैं हूं तो काफिर, लेकिन आज कुफर के दरवाजे पर मुसलमानों के नबी की बेटी आई है। खड़ा हुआ, अपने घर से अपनी बीवी को बुलवाया, साथ 2-3 कनीज़ें उसने बुलवाई और उस औरत के साथ उस मस्जिद की तरफ उसे भेजा। अपनी बीवी को कहा जाओ मस्जिद में मुसलमानों के नबी की बेटी मौजूद है, उसे लेके आओ, उसकी बच्चियों को लेके आओ, इसकी बच्चियों को। वो गए, मुसलमानों की बच्चियां भी आ गईं, वो औरत भी आ गई, उसने हुल्ले पहनाए, सोना और चांदी दिया, जेवरात दिए, बड़ा इकराम किया उसने और उसने रहने के लिए मकान दिया। अभी रात सिर्फ एक ही गुजरी थी, तवज्जो रखना, रात सिर्फ एक ही गुजरी, बल्कि एक भी नहीं गुजरी। जिस दिन ये वाक़या हुआ, रात मुसलमानों का अमीर सोता है और जिसने सैयद को लुटा दिया था, सबूत मांगे थे कि मुझे सबूत दे, वो सोता है, ख्वाब देखता है और ख्वाब बड़ा अजीब व गरीब देखता है। ख्वाब ये देखता है मैदान महशर लगा है, सारे लोग खड़े हैं, अव्वलीन आखरीन खड़े हैं, बड़ा खूबसूरत एक महल है, चांदी का, हीरो का, जवाहरात का, सरसब्ज वो महल है और हुजूर उस महल के दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। मैंने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह ये महल किसका है, किसके लिए ये मकान तैयार किया गया? तवज्जो रखना, जरा मेरी तरफ देखें इधर, किसके लिए ये मकान तैयार किया गया? तो हुजूर ने फरमाया ये जन्नत का महल है मुसलमान मुवाहिद के लिए। किसका है? मुसलमान भी हो और मुवाहिद भी हो, मुसलमान मुवाहिद के लिए ये मकान है। अगर आप शुरू से तवज्जो के साथ बैठे थे, मेरे इस जुमले पर खुदारा खामोश न बैठिएगा। जब उसने कहा ना कि हुजूर ने फरमाया मुसलमान मुवाहिद के लिए है, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान मुवाहिद हूँ, मैं भी तो मुसलमान हूँ। मेरे नबी ने फौरन उसे कहा अगर तू मुसलमान है अपने ईमान पर गवाह पेश कर। समझ गए हैं? इसने किससे गवाह मांगे थे? सैयद औरत से मांगे थे कि अगर तू हुजूर के ख़ानदान की है मुझे गवाह दे। अभी रात एक भी नहीं गुजरी, मदीने वाला खुद बदला लेने के लिए आ गया। और यहाँ पर खुदारा अहले बैत के साथ नफ़रतें न किया करो, अहले बैत के साथ बुग़्ज़ का इजहार न किया करो, मेरे नबी के ख़ानदान से मोहब्बत किया करो। अगर नफ़रत करोगे मोहम्मद अरबी खुद बदला लेंगे, किसी के हवाले नहीं करेंगे, खुद मेरा नबी बदला लेगा। हुजूर ने कहा जरा गवाह पेश कर, अगर तू मुसलमान मुवाहिद है। आंख खुल गई और उठ बैठा, कांपता हुआ, लरज़ रहा है कि जिसे हुजूर रोक दें, कौन है जो मेरे नबी के रोके हुए को आगे लेके जाए। उठ बैठा, उसने कहा पता करो वो कहाँ गई मजूसिया सैयदा औरत, किसके दरवाजे पे गई है? उसे लोगों ने कहा कि वो तो फलां मजूसी के पास है और उस मजूसी ने उसे बड़ा मकान भी दिया है, रिहाइश भी दी है और वो उसके पास अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। ये उस मजूसी के पास पहुंचा, बड़ा डरा हुआ, खौफ खा रहा है, कांप रहा है, पसीने पसीने है। उसने कहा जाकर उस मजूसी को कि वो कल जो सैयद औरत तेरे दरवाजे पे आई थी वो औरत मेरे हवाले कर। उसने कहा बात कल की थी, कल तेरे दरवाजे पे गई थी, तूने इनकार कर दिया था, अब उसने मुझसे मेहमानी तलब की है और मैंने तो उसकी मेहमानी का अज़म कर रखा है, तेरे हवाले नहीं करूँगा, अब मेरे पास रहेगी। उसने कहा तू तो काफिर है, मैं मुसलमान हूँ और मेरे मुसलमान मेरे नबी की बेटी है, तेरा तो ताल्लुक ही नहीं। खुदारा मेरा जुमला ज़ाया न करना। उसने कहा अतदुल्लु अलैया बिइस्लामिक, मजूसी कहने लगा क्या तू अपने इस्लाम को मेरे ऊपर दलील बना रहा है कि मैं काफिर हूँ, तू मुसलमान है और तेरे नबी की बेटी है?
मैं कल तक तो काफिर था। नहीं, बोलेंगे तो बात बनेगी। बोले बोले बोले, कल तक तू काफिर था। अगर मैं इसे अपने जुमलों में कहूं, जब तक फातिमा की बेटी से नहीं लगा था काफिर था, जब से मोहम्मद की बेटी से लगा हूं रब ने अंदर गिलाजत निकाल कर मोहम्मद का ईमान भर दिया है। कल तक तो मजूसी था, जब तक इसके साथ नहीं लगा था, जब से हसनैन की बेटी के साथ जुड़ा हूं रब ने अंदर का शिरक निकाल दिया है और ईमान डाल दिया है। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूं, उसने कहा मैंने इसके लिए घर का दरवाज़ा खोला, उसने मेरे लिए ईमान का दरवाज़ा खोल दिया। मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ, मैं कल तक मजूसी था। मेरी आदत है दरमियान में अगर कोई जुमला आए तो मैं अपना ईमान और फरीज़ा समझकर वो जुमला रख दिया करता हूँ। वाक़े में तो ये बात नहीं लिखी, लेकिन मैं एक ज़ौक़ की बात आपके साथ करना चाहता हूँ। और आज हर तरफ नामूसे सहाबा का जो कल परसों बिल पास हुआ है उस पर सारी गुफ्तगू हो रही है। खतीब हज़रात जुम्मे के मौजू पर, जुम्मे के मौके पर उस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैंने उन्वान शुरू किया था, इस उन्वान को पूरा करता हूँ। अपना हिस्सा डालने के लिए सिर्फ एक जुमला मैं यहाँ पर दे देता हूँ। वो जो हुजूर के ख़ानदान की औरत थी, कोई पता नहीं कितनी पुश्तें थी दरमियान में, कोई पता नहीं कितनी सदियाँ गुजर चुकी थी, वास्तों का कोई पता नहीं थी ख़ानदान की हुजूर की, लेकिन वास्ते मुतय्यन नहीं है। अगर 1000 साल के बाद, 900 साल के बाद, तवज्जो रखना, 900 और 1000 साल के बाद अगर कोई मजूसी हुजूर की बेटी के साथ सिर्फ निस्बत हो जाए, अगर वो मोमिन बन जाता है तो वो कितने मोमिन होंगे जो खुद हुजूर के साथ लगे हैं, जो खुद मेरे नबी के साथ लगे हैं और लगे थे नहीं आज तक लग रहे हैं। नहीं समझे? अबू बकर उमर आज तक मेरे नबी के साथ हैं। अगर ये मजूसी के मजूसी लगे हुजूर की बेटी के साथ तो ईमान वाला बनता है। अबू बकर उमर का ईमान कितना होगा? उसने कहा मैं मजूसी था जब तक हुजूर के ख़ानदान के साथ नहीं लगा, अब हुजूर की बेटी के साथ जुड़ चुका हूँ, अल्लाह ने मुझे ईमान दे दिया है। उसने कहा 1000 दिनार ले ले और ये औरत मेरे हवाले कर। मुसलमान अमीर कहने लगा कितने दिनार? 1000 दिनार ले ले और ये औरत मेरे हवाले कर। मैं यहाँ पर एक ज़ौक़ का जुमला देता हूँ। उस मजूसी ने कहा होगा, वाक़े में है नहीं, मैं कहता हूँ उस मजूसी ने कहा होगा, जालिम सादात इतने सस्ते तो नहीं हैं। नहीं, बोलेंगे तो बात बनेगी। वो 1000 दिनार लगा रहा है हुजूर के बेटी की, हुजूर के ख़ानदान की, हसन हुसैन की बेटी की 1000 दिनार कीमत लगा रहा है। सादात इतने सस्ते तो नहीं, ये 1000 दिनार क्या हैं? अगर मुझे जन्नत भी मिले तो जन्नत भी अली के बेटों की मुकाबले की नहीं है, वो इससे भी बड़े हैं। इसलिए किसी ने कहा था, इसीलिए तो किसी ने कहा था हुसैन ने ज़िंदगी बखेरी फ़िज़ा से वरना क़ज़ा बरसती। हुसैन ने ज़िंदगी बखेरी फ़िज़ा से वरना क़ज़ा बरसती। हुसैन को खुल्द में न ढूंढो, खुल्द सस्ती हुसैन महंगा। उसने कहा जन्नत हुसैन के लिए, उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं तो, उसने जो अगला जुमला कहा वो सुने और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उसने कहा जब से ये मेरे दरवाज़े पे आई है, मैंने कल इसके लिए दरवाज़े खोले हैं, अल्लाह ने मुझे ईमान दे दिया है। मैं कहता हूँ सादात दुनिया में किसी का एहसान नहीं रखते, दुनिया में ऐसा सैयद है ही नहीं जिस पर एहसान किया जाए और वो एहसान का बदला न ले। उस औरत ने भी कहा, बल्कि रब ने कहा मेरे नबी की बेटी इसके दरवाजे पे आई है, इसने मकान दे दिया, रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया, रिहाइश दे दी, खाने का सामान दे दिया। कोई ये न कह सके मैंने हुजूर की बेटी पे एहसान किया था, हमने तो हुजूर के घर वालों को रोटी दी थी। अल्लाह ने कहा मकान मजूसी देगा, इस एहसान का बदला मैं खुदा उसे ईमान के बदले में उतार दूंगा। ईमान देकर हमने एहसान के बदले उतार दिए। बस अगला जुमला उसने कहा आया किस लिए है?
ये क्या मंजर तेरे साथ हुआ, क्या वाक़या हुआ कि तू मेरे दरवाजे पर उस औरत को लेने के लिए आ गया। उसने कहा मैंने तो रात को ये ख्वाब देखा है कि महल है और महल के दरवाजे पर हुजूर खड़े हैं और हुजूर ने मुझसे इस किस्म का मुतालबा किया। उसने कहा पागल, जो तूने ख्वाब देखा है वही मैंने भी देखा है। सुभान अल्लाह, ठंडी हो रही है आपकी। जो तूने ख्वाब देखी है और वो मैंने भी देखी है। और तुझे पता है जिस महल पर हुजूर खड़े थे वो महल किसका था? मज़ा तब आता है ना कि बंदा यहाँ हो आप वहाँ हो, लेकिन आपको फिर वाक़या भी सुनाना पड़ता है, सुभान अल्लाह की जगह भी बताना पड़ती है कि यहाँ बनती है। उस मजूसी ने कहा तुझे ये पता है कल हुजूर जिस मकान के बाहर खड़े थे वो मकान किसका था? उसने कहा वो मुस्लिम मुवाहिद का था। उसने कहा वो मुस्लिम मुवाहिद मैं ही था। हुजूर मेरे दरवाजे पे खड़े थे और मैं जब आया हुजूर ने कहा मेरी बेटियां तेरे पास हैं। मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरियां बेटी आपकी बेटियां मेरे पास हैं। आपने कहा तू भी जन्नत में चला जा, अपने घर वालों को भी इसी महल में ले जा। तूने हमारी बेटियों का हया किया है, आ हम मोहम्मद तेरा हया करने लगे हैं। मेरे दोस्तों, जिसने भी अहले बैत से मोहब्बत की है अल्लाह ने उसको रायगाह नहीं जाने दिया। जिसने भी हुजूर के ख़ानदान से मोहब्बत की है मेरे रब ने कीमत डाली है। अल्लाह हमें भी